नमस्कार, मैं हूं तनिष्का शर्मा और आप सभी का स्वागत है न्यूज टाइम में। सबसे पहले नजर हेडलाइन पर। हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी होंगे बीके हरिप्रसाद। चंडीगढ़ और हिमाचल के इंचार्ज भी बदले। हरियाणा एमबीबीएस एग्जाम घोटाले में 41 लोगों पर होगी एफआईआर। इनमें 24 स्टूडेंट, 17 यूनिवर्सिटी कर्मचारी शामिल। गूगल मैप ने दिखाया गलत रूट, बैरिकेड पर चढ़ी कार। शंभू बॉर्डर पर हुआ हादसा। कार में घुसी नीलगाय, 2 डॉक्टरों की मौत। हिसार में शादी में जा रहे थे। आज 119 भारतीयों को जबरन भेजेगा अमेरिका। पंजाब के 67 और हरियाणा के 33 लोग शामिल। हरियाणा पीएमएलए कोर्ट से ईडी को झटका। आईआरईओ और M3M के मालिकों की कार्रवाई पर लगी रोक। धनखड़ बोले, सीबीआई डायरेक्टर के चयन में सीजेआई क्यों? जब ये नियम बना था तब सिस्टम ने घुटने टेके। भाजपा की हुई बैठक। दिल्ली में 19 या 20 फरवरी को नए सीएम की शपथ संभव। नए सीईसी के सिलेक्शन पर 17 फरवरी को होगी बैठक। राहुल गांधी होंगे शामिल। गुजरात के बच्चे को लगाया 16 करोड़ का इंजेक्शन। गुजरातियों ने 1 महीने में ही जमा किए चंदे से रुपए। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस ने हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल समेत कई राज्यों के प्रभारी बदल दिए हैं। बीके हरिप्रसाद को हरियाणा और रजनी पाटिल को हिमाचल व चंडीगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पंजाब से जनरल सेक्रेटरी लगाया गया। पार्टी ने हरियाणा के प्रभारी दीपक बाबरिया की छुट्टी की है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसके बाद विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद उन्होंने प्रदेश प्रभारी के पद से इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने उनका इस्तीफा नहीं लिया था। हाल ही में निकाय चुनाव में उन्होंने कांग्रेस की 4 संगठनात्मक सूची जारी कर कांग्रेस में गुटबाजी को रोकने का प्रयास किया था। जांच समिति ने लगाई एमबीबीएस एग्जाम स्कैम पर मोहर। 13 जनवरी को रोहतक के स्वास्थ्य विश्वविद्यालय में एमबीबीएस एग्जाम पर 3 सदस्यीय जांच समिति ने मोहर लगा दी है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा कि यह एक बड़ा घोटाला है, जिसके पुख्ता प्रमाण जांच के दौरान मिले हैं। उत्तर पुस्तिकाओं को विश्वविद्यालय से बाहर लाकर दोबारा से उस पर लिखा गया और इनमें काफी लोग शामिल हो सकते हैं। स्वास्थ्य विश्वविद्यालय ने जांच रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए परीक्षा नियंत्रक को हटा दिया है। 24 विद्यार्थियों समेत 41 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस को लिखा है। साथ 6 अन्य कर्मचारियों को निलंबित एवं इतने ही अन्य की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। दिल्ली से लुधियाना जाते वक्त गूगल मैप पर लोकेशन लगाना 3 युवकों को महंगा पड़ गया। अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर उनकी कार सीमेंट की बैरिकेडिंग पर चढ़ गई। शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के चलते अंबाला की तरफ से पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। हालांकि एयरबैग खुलने से तीनों की जान बच गई, मगर एक युवक की हालत गंभीर है। रात को हादसे के बाद तीनों युवकों ने दूसरी गाड़ी मंगाई और उसमें बैठकर चले गए। पुलिस अभी कार के मालिकों की पहचान नहीं कर पाई है। हरियाणा के करनाल में हादसे में 2 डॉक्टरों की मौत हो गई, जबकि 3 डॉक्टर घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। ये सभी कार में शादी समारोह में शामिल होने के लिए हिसार जा रहे थे। हादसा देर शाम को जींद रोड पर नीलगाय के कार में टकराने के कारण हुआ। मरने वाले डॉक्टरों की पहचान डॉक्टर विजयपाल और डॉक्टर मोहित के रूप में हुई है। विजयपाल 2 बच्चों के पिता थे, वहीं डॉक्टर मोहित की 1 महीने पहले ही शादी हुई थी। वहीं घायल एक डॉक्टर की अगले महीने शादी होने वाली थी। दोनों मृतक डॉक्टरों का आज पोस्टमार्टम होगा। अमेरिका अवैध तरीके से पहुंचे भारतीयों को 2 और विमानों से भारत वापस भेज रहा है। एक विमान 119 भारतीयों को लेकर आज रात करीब 10:15 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरेगा, जिसमें पंजाब के 67 और हरियाणा के 33 लोग शामिल हैं। दूसरा विमान 16 फरवरी को यहां लैंड करेगा। ये जानकारी खुद सीएम भगवंत मान ने दी। हालांकि अमृतसर एयरपोर्ट के अधिकारी या केंद्र सरकार की
किसी एजेंसी की कोई ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। इससे पहले 5 फरवरी को अमेरिकी विमान ग्लोब मास्टर ने 104 भारतीयों को अमृतसर पहुंचाया गया था। इन लोगों के हाथों में हथकड़ी और पैर में बेड़ियां डालकर लाया गया था। ईडी को झटका देते हुए पंचकुला में पीएमएलए के तहत एक स्पेशल कोर्ट ने आईआरईओ और M3M बिल्डर्स के मालिकों के खिलाफ धन शोधन मामले में आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इस मामले में 53 आरोपी कंपनियां हैं, जिनमें कई रियल एस्टेट फर्म भी शामिल हैं। M3M के मालिकों में से एक रूप कुमार बंसल ने ईडी मामले में आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए आवेदन किया था, जो 30 एफआईआर को लेकर था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सीबीआई डायरेक्टर या अन्य बड़े अधिकारियों के सिलेक्शन पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे हिस्सा ले सकते हैं। न्यायिक सक्रियता और अतिक्रमण के बीच की रेखा पतली है, लेकिन लोकतंत्र पर इसका प्रभाव मोटा है। सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के आर्टिकल 4A के तहत की जाती है। डायरेक्टर का सिलेक्शन 3 सदस्यीय कमेटी करती है। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होते हैं। सीबीआई डायरेक्टर के सिलेक्शन का प्रोसेस चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जैसा ही है। मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए भी प्रधानमंत्री, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की 3 सदस्यीय कमेटी होती है। हालांकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सिलेक्शन का प्रोसेस विवादों में है। दिल्ली में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में सीएम और मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह 19 या 20 फरवरी को होने की संभावना है। आज दिल्ली में भाजपा नेताओं की बैठक भी हुई है। सूत्रों के मुताबिक 48 विधायकों में से 9 नाम छांटे गए हैं, जिनमें से मुख्यमंत्री को चुना जाएगा। पीएम मोदी आज अमेरिका दौरे से वापस लौट रहे हैं। इसके बाद ही दिल्ली के सीएम के नाम का ऐलान होने की संभावना है। 8 फरवरी को आए दिल्ली चुनाव के रिजल्ट में भाजपा ने 70 में से 48 सीटें जीतकर 26 साल बाद सत्ता में वापसी की। पिछले 2 विधानसभा चुनावों की तरह कांग्रेस को इस बार भी एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। भाजपा की 71% स्ट्राइक रेट के साथ 40 सीटें बढ़ी। वहीं आपको 40 सीटों का नुकसान हुआ। आपका स्ट्राइक रेट 31% रहा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। इसके पहले नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सिलेक्शन को लेकर 17 फरवरी को बैठक बुलाई गई है। मीटिंग में पीएम मोदी, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अलावा नेता विपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। कमेटी की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति अगले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। अब तक सबसे सीनियर चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में प्रमोट किया जाता रहा है। राजीव कुमार के बाद गणेश कुमार सबसे सीनियर चुनाव आयुक्त है। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक है। ऐसे में एक नया चुनाव आयुक्त भी नियुक्त किया जा सकता है। सुखबीर सिंह संधू दूसरे चुनाव आयुक्त हैं। बिहार झारखंड कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव कुमार मई 2022 में सीईसी नियुक्त हुए थे। गुजरातियों ने एक बार फिर मानवता दिखाई। 4 साल पहले गुजराती गोधरा के एक बच्चे की जान बचाने के लिए जरूरी 6 करोड़ रुपए जुटाने सड़कों पर उतर आए थे। ऐसा ही अब हिम्मतनगर में हुआ। यहाँ एक गरीब परिवार के 20 महीने के बच्चे को 16 करोड़ रुपए के इंजेक्शन की जरूरत थी। परिवार की गुहार पर लोगों ने पैसे इकट्ठे करने का अभियान शुरू किया और आखिरकार यह रकम जमा कर ली। बीते सोमवार को अमेरिका से यह इंजेक्शन अहमदाबाद पहुंचा और मंगलवार की शाम बच्चे को इसके डोज दिए गए। डॉक्टर्स का कहना है कि अब उसकी हालत में सुधार होना शुरू हो गया है। गुजरात में SMA टाइप 1 से पीड़ित किसी बच्चे को इंजेक्शन दिए जाने का यह पहला मामला है। बच्चे का इलाज करने वाले रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड न्यूरोसाइंस के डॉक्टर संजीव मेहता का कहना है कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 एक आनुवांशिक बीमारी है। यह मांसपेशियों को कमजोर करना शुरू कर देती है।
इससे बच्चे को बार बार निमोनिया होता है, सांस लेने में कठिनाइयां होती हैं और इस बीमारी से पीड़ित बच्चे को उठने बैठने में दिक्कत होती है। अभी के लिए इतना ही। ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।